तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस समय मैं हूँ करहल विधानसभा में। और करहल विधानसभा की ये जगह है कुसमा। और मेरे साथ आप देख सकते हो कि लगभग 8 बजे का समय है और यहाँ बहुत सारे लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। यही दृश्य, यही आलम पूरी विधानसभा में शायद ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई नुक्कड़, ऐसी कोई जगह ना हो जहां ये आजकल चुनावी चर्चा न चल रही हो। और जब से फूफा भतीजे आमने सामने आए हैं, तब तब से और ज्यादा माहौल गर्म हो गया है। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार वास्तविकता करहल में माहौल क्या है और चर्चा क्या होने वाला क्या है। क्या नाम? हमारा नाम विनय यादव। विनय यादव। हाँ। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार करहल में क्या होगा? करैल में अंजय प्रताप ही चुनाव जीतेंगे। अंजित प्रताप चुनाव जीतेंगे? अच्छा, कैसे जीतेंगे, क्या आंकड़ा है आपके पास? मेरे पास आंकड़ा ये है कि इस समय यादवों का वोट यहाँ पे 112 करीब है और हमारे क्षेत्र में देख 50% यादव वोट अंजय प्रताप के साथ है। 50% अरविंद जी के साथ जाएगा। जी हाँ। अखिलेश जी आए थे कल, कह गए हैं कि करहल की जीत सबसे बड़ी जीत होने वाली वो तो हर पार्टी के लोग अपनी अपनी कहते हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने से कोई मतलब है जी। अच्छा, जैसे बाबा जी की सरकार है, 8 साल हो गए, मोदी जी की सरकार है, क्या फायदा आपको मिला व्यक्तिगत? सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि आम आदमी गुंडागर्दी से आराम, चाहे रात के 12 बजे निकले, कभी भी जाए, कोई किसी कोई परेशानी नहीं। पहले क्या हो जाता था? अब पहले तो देखियो बहुत कुछ आप लोगों को मालूम है क्या आप बताओ जरा, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है। अगर मैं बताऊंगा तो कहानी लंबी हो जाएगी। आप बताइए क्या हो छोटे मोटे गुंडे थे, आम आदमी को परेशान करते थे, अपना अपना रंगबाजी दिखाते थे, यही जाता? दिक्कत गुंडे गुंडे तो यादव ही थे। भाजपा आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव की जब सरकार बनती थी तो यादव रोडों पे गुंडे ही करते थे। हाँ, तो वो करते थे, वो तो अपने को ये समझते थे कि सीएम हम ही। आप नहीं समझते थे? आप भी तो यादव ही है। नहीं नहीं, हर आदमी नहीं समझता, वो देख 2-4% है अच्छा, वो वो। मार्जिन कितने परसेंट था जो लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझते ऐसे तो 1-2%। थे? क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? तो दोनों लोग यादव हैं। और शायद मुझे चेहरा याद आ रहा है कि मैंने 3-4 दिन पहले आपका एक इंटरव्यू करा था और वहां भी बहुत सारे लोग थे। उस समय दृश्य दूसरा था, आज दृश्य दूसरा है। कारण क्या है? कार्ड ये है कि उस समय जो है तेज प्रताप की टिकट क्लियर हुई थी समाजवादी पार्टी से। उस टाइम पे अनुजेश प्रताप यादव उर्फ बबलू जो भारौल के, जिनका टिकट क्लियर हुआ है, तो भाई मैं उनका सपोर्टर हूँ। अच्छा, जब से अनुजय जी का टिकट क्लियर हुआ है तब से माहौल बदल गया है। बिल्कुल साहब, बदला है साहब। यादव समाज कितना चला जाएगा, डाइवर्ट हो अब ये देखिए, जब से अनुजेश प्रताप का टिकट फाइनल हुआ है, उससे जो है एकदम ही माहौल चेंज हो रहा है। और जब तक चुनाव होगा, यानी जब तक 13 तारीख आएगी, तब तक चेंजिंग ही चेंजिंग होगी। जाएगा, चेंजिंग होगी। हाँ। अभी आप उस दिन ये कह रहे थे, आज से 3 दिन पहले की घटना थी, कि आप उस दिन ये कह रहे थे कि करहल की सीट योगी आदित्यनाथ पहले मिल्कीपुर जीत ले, फिर करहल सपने में सोचें। और आज आप जिताने लगे। बिल्कुल सत्य आप बोल रहे हैं, हम भी सत्य बोल रहे हैं। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पहले वो मिल्कीपुर देखें, उसके बाद करहल देखें। लेकिन तब टिकट अनुजेश प्रताप सिंह का नहीं हुआ। अगर उस टाइम पर अनुजेश प्रताप सिंह का टिकट होता तो ये बात मैं नहीं कहता। तो ये आपका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जा रहा है या फिर अनुजेश प्रताप के लिए? अनुजेश प्रताप सिंह के लिए, भाजपा के लिए नहीं जा रहा। नहीं, अनुजेश प्रताप सिंह बबलू के लिए जा रहा है। व्यक्तिगत वोट जाएगा। ये व्यक्तिगत वोट जा रहा है। तो क्या लग रहा है, अच्छा वास्तविकता अगर देखा जाए तो कितने परसेंट यादव समाज डाइवर्ट हो जाएगा? अब ऐसे ही समझ लो आप। हमारे वोट हैं, हमारे दो बच्चों के हैं, और हमारा और मेरे मियाँ बीवी का। नहीं, वो तो आपके व्यक्तिगत वोट हो गए, मैं पूरे समाज की बात। मैं अब इस तरीके से जब मैं चेंज हुआ हूँ, उस हिसाब से अगर एक दिन में 50 आदमी चेंज होता है तो 200 वोट बढ़ रहा है। अभी तक तो साइकिल को आप जान बता रहे थे 3 दिन पहले। तो जान, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जान नहीं थी साइकिल की, जान थी। बिल्कुल थी। अब अनुजेश के आने से जान खत्म हो गई। अनुजेश के आने से जान खत्म। बिल्कुल। अच्छा, अनुजेश जी कोई और आता तो?
तो शायद ये विचार नहीं बनता हमारा, क्योंकि अगर वो अपनी रिश्तेदारी निभा सकते हैं अनुजेश प्रताप से, तो हम अनुजेश प्रताप को अपने घर के नाते वोट भी दे सकते हैं। यही कारण है कि मामला टाइट है। बिल्कुल साहब, टाइट है। क्या नाम है? मोहित यादव सब लोग यादव ही बैठे हो भाजपा कार्यालय पे? जी। अच्छा, क्यों बैठे हो यहाँ पे भाजपा कार्यालय? किसका इंतजार कर रहे हो? इतना समय हो गया, घर जाओ। ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई अनुजेश प्रताप सिंह के सपोर्ट में बैठे हैं। अनुजेश प्रताप के, आप यहाँ अनुजेश के समर्थन में बैठे हो या भाजपा के समर्थन में? अनुजेश के। अनुजेश बीजेपी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। जब आदरणीय तेज प्रताप का टिकट हुआ था तब मैं साइकिल के साथ था। जब से अनुजेश प्रताप जी का टिकट हुआ तब से मैं अनुजेश प्रताप व्यक्तिगत वोट में। संतोष भाई अभी कर रहे हैं। मूड बदल गया जी इस हिसाब से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल। इस बार करेल विधानसभा में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। यादव बोल आए 75% अनुजेश जी के साथ रहेगा। यादव वोट 75% इस गिरोर ब्लॉक में 75% यादव वोट पर अनुजेश प्रताप को व्यक्तिगत जाएगा। विचार बदलने वाले नेताजी, आपका अनुमान ये तो 75% बता रहा है। वो तो हो सकता है 75 से, हो सकता है 80% हो जाए, ये भी हो सकता है। मार्जिन बढ़ेगा? मार्जिन घटेगा नहीं, मार्जिन तो बढ़ेगा। दिनों दिन मार्जिन बढ़ेगा। दिनों दिन आप यहाँ इंटरव्यू लेते रहना और ये देखते रहना कि यादव समाज का कितना लोग जो है बीजेपी कार्यालय पे उपस्थित। एक बार दिखाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जिसका उद्घाटन कल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगभग 9 बजे के आसपास अपना नामांकन करने के बाद इस कार्यालय का शिलान्यास किया और मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये संख्या आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोग पीछे भी खड़े हैं। हो सकता है ना बोलना चाह रहे हो, इस वजह से खड़े हो, लेकिन ये जो 5-6-7 लोग यहाँ बैठे हैं, ना यहाँ प्रत्याशी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, ना कोई मंडल मंत्री है, ना कोई उपाध्यक्ष है। उसके बावजूद भी इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति कितनी आत्मीयता है। जो लोग यहाँ इंतजार में ये बैठे हैं कि आए कोई और बताए आके कि माहौल क्या है। क्या लग रहा है कि सैफई परिवार जिनका गढ़ रहा और उस गढ़ को अब यादवों का गढ़ यादव ही तोड़ देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये आपका ये सोच है, पत्रकार महोदयों का ये सोच है कि सैफई कोई किसी का गढ़ था, सैफई परिवार का था। या अभी मैं ये कहने लगूं कि मेरा जब घिरोल विधानसभा था तो बहरौल परिवार का गढ़ था, ये भी तो था। जब घिरोल विधानसभा था तो बहरौल परिवार का भी तो गढ़ था, जो कि अनुजेश प्रताप की माताजी 2 बार विधायक, अनुजेश प्रताप सिंह के ताऊ 2 बार विधायक, 3 बार विधायक रहे, और उनके बाबा। अच्छा, अखिलेश यादव अभी उन्होंने कहा है कि हम दीपावली के बाद से करेल विधानसभा चुनाव में अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। अगर वो आपका आमना सामना हो जाए और वो कहें कि नहीं भाई साइकिल को वोट देना है, तो क्या जवाब दोगे? साइकिल को वोट अगर दिलवाना ही था तो अनुजेश प्रताप को टिकट दे देते। वो अनुजेश तो उनका साथ बहुत पहले छोड़ चुके, तो कैसे टिकट दे? नहीं, ये तो भूल है आपकी। मैं 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी में था, आज फिर कैसे चेंज हो गया, ये भी तो आपको देखना चाहिए। टिकट का ऑफर मिलता तो आ जाते थे। अरे टिकट का ऑफर मिलता तो भी वो सपा में आ जाते। ऑफर नहीं मिलता तो जाते ही। टिकट से मतलब नहीं, जब उनके साथ कोई अन्याय के इसीलिए तो पार्टी छोड़ के गए, न वो क्यों छोड़ के जाते। आपके साथ क्या अन्याय हुआ, आप भी छोड़ के आ गए? नहीं, हम तो व्यक्तिगत अनुजेश प्रताप जी के साथ, भाजपा के साथ नहीं। भाजपा के साथ अनुजेश जी के साथ है। अनुजेश जी के साथ। तो आप देखिए कि आने वाले समय में एक अचंभित बात देखने को मिलेगी। अब यहाँ आने वाले समय हो सकता है कि आपको पार्टियों का चुनाव न दिखाई दे, क्योंकि जिस जाति पे यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य सीट है और सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है, तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव हो, पार्टियां कहीं बहुत पीछे भी छूट सकती हैं। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हूँ, 8 बजे ये लोग इस इंतजार में है कि शायद यहाँ कोई आएगा तो हमें मिलेगा और क्षेत्र की जानकारी देगा। 3 दिन पहले इनकी विचारधारा कुछ और थी, आज विचारधारा बदली है, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो यादव समाज के 2 मसीहा हुए, एक मुलायम सिंह यादव, एक लालू प्रसाद यादव, और दोनों के दामाद आज आमने सामने है। लालू प्रसाद के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव चुनावी मैदान में है और मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश प्रताप चुनावी मैदान में। देखने वाली बात ये होगी कि जनता का जनादेश
किसके साथ जाएगा। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।